नमस्कार, सुस्वागतम दर्शकों। जी हाँ, मालदीव में रविवार को हुए संसदीय चुनाव में राष्ट्रपति मोहम्मद मोइजू का नेतृत्व वाली पीपल्स नेशनल कांग्रेस ने 60 से अधिक सीट पर जीत दर्ज करके प्रचंड बहुमत हासिल कर लिया है। मीडिया में आई खबरें में ये जानकारी दी गई है। इस चुनाव में देश का राष्ट्रपति मोइजू के लिए बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा था, जिनकी नीतियों पर मालदीव में प्रभाव बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं भारत और चीन की नज़र रहती है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार 20वीं पीपल्स मजलिस संसद के लिए मतदान स्थानीय समय अनुसार सुबह 8 बजे से शाम 5:30 बजे तक हुआ। इसके अनुसार मतदान खत्म होते ही अधिकारियों ने देश भर में मतपेटियों को सील कर दिया और मतगणना शुरू हुआ। चुनाव आयोग की ओर से दी गई जानकारी के अनुसार शाम 5 बजे तक 2,07,693 लोगों ने मतदान किया। इसके मुताबिक 72.96% मतदान हुआ। इसमें 1,04,826 पुरुष और 1,02,867 महिलाएं शामिल है। कुल 2,84,663 लोग मतदान के लिए पात्र थे। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार संसदीय चुनाव के लिए मालदीव और चीन अन्य देशों में कुल 602 मतपेटियों रखी गई थी। कम से कम 34 रिसोर्ट्स, जेल और अन्य औद्योगिक द्वीपों में भी मतदान केंद्र बनाया गया था। रिपोर्ट के अनुसार मालदीव के बाहर जिन देशों में मतदान के लिए मतपेटियां रखी गई थी, उनमें भारत में तिरुवनंतपुरम, श्रीलंका में कोलंबो और मलेशिया में कुआलालंपुर शामिल है। देश के संसदीय चुनाव के लिए 6 पार्टियां से 368 उम्मीदवार चुनाव मैदान में थे। इन 6 दलों में मोइजू की पीपल्स नेशनल कांग्रेस यानी पीएनसी, मुख्य विपक्षी मालदीवियन डेमोक्रेटिक पार्टी और 130 निर्दलीय शामिल थे। पीएनसी ने 90 उम्मीदवार, एमडीपी 89, डेमोक्रेट्स ने 39, जाहुरी पार्टी जेपी ने 10, मालदीव डेवलपमेंट अलायंस और अथालात पार्टी ने 4 तथा मालदीव नेशनल पार्टी ने 2 उम्मीदवार मैदान में उतारे थे। शुरुआती नतीजे के हवाले से बताया गया है कि मोइजू की नेतृत्व वाली पीएनसी ने 93 संसदीय पीपल्स मजलिस में 60 से अधिक सीट हासिल की, जो लगभग 2/3 बहुमत है। रुझानों के मुताबिक मोइजू की नेतृत्व वाली पीएनसी को 67 सीटें मिली। उसके बाद एमडीपी को 12 सीट मिली और निर्दलीय उम्मीदवार ने 10 सीटें जीती। बाकी सीट अन्य दलों का खाता में गई। चीन समर्थक नेता के रूप में देखे जाने वाले मोइजू के लिए ये चुनाव बहुत गुरुत्वपूर्ण था, क्योंकि चुनाव से कुछ ही दिन पहले विपक्षी दलों ने 2018 से उनकी भ्रष्टाचार की रिपोर्ट लीक होने के बाद राष्ट्रपति के खिलाफ जांच और महाभियोग चलाया जाने का मांग की। हालांकि मोइजू ने इस आरोप को खारिज कर दिया। इसके अलावा जब से मोइजू ने पद संभाला है, सांसदों ने उनकी 3 नॉमिनी को कैबिनेट में शामिल करने पर रोक लगा दिया है। मोइजू ने सुबह 8:40 पर ताजुद्दीन स्कूल स्थित मतदान केंद्र पर अपना वोट डाला। मतदान के बाद पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने प्रत्येक नागरिक से यथाशीघ्र मतदान के अपने अधिकार का प्रयोग करने का आग्रह भी किया। चुनाव आयोग ने कहा कि मतदान के दौरान कई बड़ा मुद्दा या शिकायत सामने नहीं है। मालदीव हिंद महासागर के सामरिक रूप से महत्वपूर्ण जगह पर स्थित है। जी हाँ, मोइजू ने चीन समर्थक रुख अपनाया है और देश के एक द्वीप पर तैनात भारतीय सैनिकों को हटाने का काम भी कर दिया है। बीएन का एक्सक्लूसिव रिपोर्ट।